सद्गुरुं वरम इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। से गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंश बट हो। यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांबरा निकट हो, जब मेरा प्राण तन से निकले। मेरा सार निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। पीतांबरे कसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो। छवि यह ही मन बसे हो, छवि यह ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। कोई रोग न सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शन दिखावे, प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। उस व्यक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। नहीं शाम भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। एक भक्ति की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज के है गर्जे। खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, अब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। अब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। भूल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। जय। मनुष्य अज्ञानर जोगु कर्म एवं भोग भोगिकी कर्म କରିବାକୁ पड़िବ, ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭୋଗ କରୁଛି, କର୍ମ କରୁଛି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଏମିତି ପଡି ରହିଥାଏ। ତାର ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଜେ ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କହିଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ନାହିଁ। କୁର୍ବତେ କର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ସମୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି କହିଲେ ମଧୁଏ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରୁଛି ବହି ଅଛି, କିଛି ଜଣ ହଁ, କିଛି ଜଣ ନା, ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଉ, 24ରୁ 10-12 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଥିବ। ହେଲା, ବାହାର କର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକି। କଣ ହେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ବହି ବାହାର କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଟିକେ ବାଥରୁମ ଯିବି, ଟିକେ ଚା ଟିକେ କରିଦଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର। ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢେଇବି। 30 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲି, ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ନିବୃତ୍ତି ରହୁନି। କୁର୍ବତେ କର୍ମ ଭୋଗାୟ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଚ ଭୁଞ୍ଜତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମ ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଛି, ଏମିତି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ପାଲନାଟ, ଦାସକାଠିଆ ନାଟ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା। କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପୋକ ଭଳିଆ, କିଡ଼ା ଭଳିଆ ନଦୀର ଭଅଁରରେ ଗୋଟିଏ ଭଅଁରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଅଁରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଭଅଁରରୁ ବାହାରିବି। ये भौर माने भौरा, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे ना, नहीं तो फिर ये पूछेंगे कुछ लोग, ये भौर भौर होते कौन सेटा? भौरा माने व्हिर्लपूल, भवंडर, पानी का। एक एक कीड़ा है, वो निकल जाता है, फिर दूसरे में चला जाता है। वो सोचता है कि मैं परिश्रम किया हूं, निकल लूंगा, और मैं नदी के धारा स्रोत में बहूंगा। नहीं, फिर बवंडर, सेकंड बवंडर में। जन्म मरण चक्र यही है। पुनरपि जननीम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहता है। एक एक जन्म से दूसरा, निवृत्ति बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो बस यही जीवन रे तार। तापर कौन हो स्वामी? बास तापरे जदि पूर्व जन्मर किछि पुण्य अच्छी, अगर पुण्य है तो ना सत्संग सुनने को मिलता है, और बहुत ही सॉलिड पुण्य है ना। देखो, आपणों पाखे 1000 टंका अच्छे, से अनुसार आप मार्केटिंग करेंगे। आपणों पाखे क्रेडिट कार्ड अच्छे, अनलिमिटेड, किसी भी मार्केट कर जो मन पाखे ना क्रेडिट कार्ड, गूगल पे अच्छी, अब बड़ा मस्ती से पैसा सब अच्छी, किसी असुविधा ना। एटा करो, सेटा करो, अरे किणुनी तो ना, चिंता करतु स्वामी। केते जण अछंती डिवोटी मते बुलांती, बजार जिवे, एटा किणवा, सेटा किणवा, स्वामी एई मिठा किणी देबे, किछि स्वामी एई ड्रेस किणी देबे, कपड़ा जाओ भलो, जहाँ पाखरे अच्छी से। बहुत लोगों पाखरे आज्ञा अच्छी, किंतु गोटे पैसा कंजूस भी खर्च करेंगे। जो पाखरे नाही तो खर्च करने को नाही, कि जहाँ पाखरे अच्छी खर्च करना। आउ के जन दया अच्छी खर्च कर। तो जहाँ पाखरे बहुत पुण्य अच्छी ना, आहा, से को गुरु ठारू पंचदशी ब्रह्मसूत्र उपनिषद भाया शुणद। जदि से उपनिषद पंचदशी आदि शुणी की ज्ञान प्राप्त करदेला, जानो कि पुण्य अच्छे। स्वामीजी हाँ, कौन कहवाई चाहते? अर्थात एमती जो जन्म मरण चक्र पड़ुछि, पूर्व जन्मरु कुकृपारु, हाँ कौन हम? सत्कर्म परिपाकाते। कोट लिखाई है स्वामीजी प्रथम अध्याय 31 नंबर श्लोक। अच्छा, से ना, हाँ, जहाँ मु बाहर करी बहीटा उल्टौली, आ उल्टा ना, बर्तमान 31टा देख। हो देखुची, सत्कर्म परिपाकाते। मनुष्यर सत्कर्म जदि अच्छी, सत्कर्म माने पुण्य, सत्कर्म जदि अच्छी
କରୁଣାନିଧି ନ ଉଦ୍ଧତା ଆହା କରୁଣାନିଧି ଜଣେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ, କରୁଣାନିଧି ସେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ନା? ହଁ, କରୁଣାନିଧି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ କରୁଣାନିଧି, ହୁଁ, କଣ କରନ୍ତି ସେ? ସିଏ ଉଦ୍ଧତା, ସେଇ କିଡା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ କିଡାଟା ଅଛି ନା, ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲା ସିଏ, ତାକୁ ଦୟା କରିକି ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା? ହଁ ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ଉଠେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାପ୍ୟ ତୀର ତରୁ ଛାୟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ନଦୀର ତଟରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ନା, ତାକୁ ସେଇଠି ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଯଥା ସୁଖମ। ତାପରେ ସେ କିଡ଼ାଟା ଥକି ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ପାଇକି ସୁଖ ପାଏ। ଏଇଟା 31ରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଉପଦେଶମवाप्येवम् ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ, ବା ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପା କରି, କେବେ କେମିତି କଣ ହୁଏ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତି ଚଳିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ଏ ହେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ ପଡିଛି। ଯେମିତି କଥା ସବୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲା, ସେ ତାର ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ନିଧି, ତାଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କଥା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସାପଟେ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ସେ। ଓ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, କହିଲେ ତୁ ଏମିତି କରିବୁନି, ମାରିବୁନି, ହେଲା, ଆଜିଠୁ କାହାକୁ ମାରିବୁନି। ମାରିଲାନି, ସେ ଚୁପଚାପ ପଡି ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କଲେ। ଫିର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଲେ, କଣ ହେଲା? ନା ଏମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ପାଗଲ, ମୁଁ ମନା ସିନା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଡସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି, ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ, ଡରେଇବା ପାଇଁ ତତେ ମନା କରିନି, କର, ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତତେ କିଛି କରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ସେଇ। ସେମିତି କୋଉ କରୁଣାନିଧି ଆସିବେ, ଉପଦେଶ ବି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦରକାର। ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ହବନି, ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ପରିପାକ ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପରିପାକ ଶବ୍ଦ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଛି, ଭୋଗ କରିବେ। ଜଣେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ରିଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବେଡରେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ରିଲ ଯାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 3-4ଟା ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୀଳ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଧରିକି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଲେ कि तो कहोचंदी आप अभी जन्म हुए हैं बच्चे, अभी क्या बताना चाहते हो? ना कहोचे मेरा माँ और पिताजी कौन है? ना ना, माँ पिताजी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, और वो जाइछंदी पैसा आने पे। ना फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मैं अंबानी के घर में जन्म होना है, मैं जा रहा हूँ। तो ये एटा जस्ट गोटे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ମାନେ ଜାଣିବୁଝିକି କରୁଛନ୍ତି। फिर ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, घरे जन्म ହେଇଛି, फिर रिपोर्टर आसला, पचारला, कुछ कहना चाहते हो? ना नहीं, मैं इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। क्यों? ये पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे हैं, और शुरू से अगर जीवन जैसे झगड़ा होगा तो जीवन क्या होगा, इसलिए मैं निकल जाना चाहता हूँ। जानबूझ सब क्रिएटिविटी तैयारी कर କିନ୍ତୁ ଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶିକ୍ଷଣ ଜୀବନ, ଜୀବନ କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ଯେମିତି କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଥରେ ଆସିଛି ମାନେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ରିଲ ସିନା ତିଆରି କରିଦବ, ନା ସେ ପଳେଇବ, ବା କହୁଛି ସେ ହୋଇପାରିବନି। ରିଲରେ ସିନା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଉ କହିପାରିବ କି ସତରେ? ସେମାନେ ସିନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡବିଂ। ତ ମୋର ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କନ୍ୟା ଭୋଗ ମିଳିବ। 31 ନମ୍ବର ଆଉ 32 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି କି ସତ୍କର୍ମ ପରିପାକାତେ, 31 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜି ଆପଣ ପରା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢେଇବେ, ଚିନ୍ତା କରନା ରେ ବେଟା, ମୁଁ ପଢେଇବି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍କର୍ମର ପରିପାକ ହେଲେ ଯାଇକିରି ହବ। ସତ୍କର୍ମର ପରିପାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କର୍ମ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଖାଲି ଥିବ, ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭୋଗ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରିପାକ ମାନେ ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଓ ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଭଳିଆ ଅନଲିମିଟେଡ ବାଲା, ତେବେ ମିଳିଯିବ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ମିଳିଯିବେ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱର୍ଷି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଇକି ଦେନ୍ ପଞ୍ଚକୋଶ ବିବେକେନ ଲଭତେ ନିବୃତ୍ତିମ୍ ପରାମ୍, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବେ। ଏଇପରି ହେଲା ତାର ନିୟମ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ସୁକୃତୈ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ, ସଦାଚାର ତତଃ ସତ୍ତ୍ୱବୁଦ୍ଧିର୍ଜ୍ଞାନಂ ତतो ଭବେତ୍, ज्ञानान् मोक्ष ततोऽनंत सुख प्राप्तिर्न संशय। ଅନେକ ଜନ୍ମ ସୁକୃତୈ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟରୁ ସୁକୃତୈ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ, ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଲଭମେତଂ ତ୍ରୟମ୍, ତିନିଟା ଦୁର୍ଲଭ, ମୋକ୍ଷତ୍ୱം ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱം ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ସୁକୃତୈ ସୁକୃତୈ କୃତୈ ସୁକୃତୈ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ମିଳିବ। ତତ ସଦାଚାର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ପଢିବ। ଏବେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି, ଆରେ ସିଏ ତ ନିଜେ ସେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ କଣ, ସବୁ 15 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ଦୋକାନ ମାନେ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ରହିଲି ମୁଁ 15 ବର୍ଷ, ସେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରାଧା 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 କରୁଥିଲି। ଏବେ ତ ମତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡୁଛି ମୋ ଟାଇମ, ମୋ ରାଧା ରାଧା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ 2 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି, ତାପରେ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଭେଟୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ରାଧାଙ୍କ କୃପାରୁ ମତେ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁ ମତେ କହିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଜବରଦସ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିରାଟ କୋହଲି, ସେ ଇଏ ତା ମିସେ ତା ଖଲି, ଦେନ୍ ହେମ ମାଲିନୀ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ରିଲ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଟପ୍ ଟପ୍ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫିଞ୍ଜିନିୟର ଆମେରିକାର କେତେ କରୋଡ଼ ସବୁ ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦାଢି ବଢେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଦେ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ରିଲ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଦାଚାର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ରିଲ ବି ତିଆରି କରୁଛି, କଣ ଯଦି ଶରୀରରେ ଆମେ ଡେଟଲ ପକେଇବା ବା ଏସିଡ ପକେଇବା, ଡେଟଲ ସ୍ପେଶିଆଲି, ତ ଯୋଉଟାରେ କଟା ଥିବ ନା ସେଇଟାରେ ଉଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଯିଏ ସଦାଚାର ନଥିବ ତାକୁ ବାଧିବ। ତେଣୁ ସାଧକକୁ ସଦାଚାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯମ ନିୟମ ଆଦି ସବୁ ତ ସଦାଚାର କରିକି ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଟା ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋକ୍ଷ, ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଣୁ ଏଇ ବାହାନାରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ କୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ତାକୁ ବିବେକ ମାର୍ଗ ବତେଇବେ, କହିବେ ଦେଖ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କରିବୁ। ଅନେକ ବିବେକ ମେଥଡରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଗଲି ଟପିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା, ସେଇଟା ତୁ ହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯା। ତାପରେ ବିବେକ କରିବା ପାଇଁ କହିଗଲେ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକ ସିଏ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକ ପ୍ରଥମରେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକ ଏମିତି କର, କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତମର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧ ସ୍ଥୂଳ, ତାକୁ ତମେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହିର୍ମୁଖ ଥାଉଛି ନା, ତେଣୁ ବହିର୍ମୁଖ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚକୋଶ ବିବେକ,
ब्यूटीफुल 43 श्लोक अच्छी भगवान करंतो 12-13 श्लोक अध्याय माने दिन मु नेबी ये हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो मान टे स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट टॉक दियंती या आमर व्यक्तित्व केते प्रकार अच्छी आम व्यक्तित्व गोटे हूँ रियल मी आ गोटे हूँ फेस वैल्यू तो आमर केते व्यक्तित्व अच्छी को व्यक्तित्व प्राधान्य रे कौन हुए बड़ा इंटरेस्टिंग है डिसेक्शन इज ब्यूटीफुल तो पंचकोश विवेक माध्यम रे आम व्यक्तित्व गहराई आम व्यक्तित्व विषय कहते पंचकोश विवेक रियली तैत्रीय उपनिषद रे रही तैत्रीय उपनिषद रे 3टा बल्ली अच्छी है ना शिक्षा बल्ली ब्रह्मानंद बल्ली एवं भृगु बल्ली ସେଇଠୁ हाँ ये विशेषता कौन ଆପଣ ମନେ ଅଛି ନା କଣ पंचमहाभूत विवेक रे से गोटे श्लोक एते नेले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम यही छांदोग्य उपनिषद षष्ठ अध्याय रे जो मंत्रटा अच्छी ସେଇଠୁ से बुझे जाए सत कौन अग्रे कौन अग्रे माने काल कालर विषय बुझेले इदम कौन इदम माने जगत सेमिति एबे मध्य सिए जो आरंभ करुछंदे से तैत्र उपनिषद ही बड़ा इंटरेस्टिंग तैत्र उपनिषद पंचकोश विभाग नामर थर्ड बल्ली जो स्टार्टिंग कर सेकंड बल्ली को जाऊँ मु दीटा जाक बर्तमान नेबी क्लियर तो पंचकोश विवेक रे गोटे गोटे कोश जो हम तैत्र उपनिषद जीवा ता पूर्वर वर्णन अच्छी भृगु जने भृगुर भाई बाहर नहीं वरुणंकर पुत्र होची वरुण ये जो देवता नुहंती हाँ वरुण होचंते गोटे ऋषि करना देवता जो वरुण कहते ने सेटा नु तो जने ऋषि करना सेटा सी तांकर पुओ होची वरुण बारुणी है सी कौन कले गुरु माने बापा पाखु गले एटा एठु नहीं सी पंचकोश विवेक जो नहीं ना एठु नहीं मु पढ़ दौर डिटेल कहि आज आज गोटे श्लोक ही जीव चिंता करंत नहीं हाँ स्वामी जी ओनली वन श्लोक यस इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी भृगुर वै वारुणी भृगु ही जी वरुणंकर पुत्र वै माने इंडिड सी ही भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार पिता अच्छा किंतु गुरु बापा पाख गले रही जातु टे कौन कौन मो जीवन को गुरु पाख मु जाऊँगी मोर कौन दरकार स्वामी जी मो पाखे सब किछ अच्छे जो माने गरीब जो माने पर किछि नहीं जो माने भोग कर पारना दे विल गो टू ए बाबा आजिकल सब भंड बाबा सब अच्छे पाखक जी अरे बाबा तुम बुझी पारबनी से ही समय बाबा भंड सब थिले एवं असली मध्य थिले बृहस्पति यमराज अंगिरा कौन कम कम संत थे तेणु भृगर वही बारुणी ही निज बापा पाख गले आम आरुणी उद्दालक श्वेत कत देखुचु से पिता पुत्र संपर्क एवं गुरु शिष्य संपर्क ये मध्य से तैत्र उपनिषद भृगुर वही बारुणी एवं जो तैत्र उपनिषद कहानी बा श्लोक पढ़ा निजक घटेवा उचित भृगुर वही बारुणी मु भृगु भृगु कौन भृगु जने ऋषि थिले
ଭର୍ଜନାତ୍ ଇତି ଭୃଗୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଭର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଭର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେ ଭୃଗୁ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯେବେ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ଭୃଗୁରୁ ବି ବାରୁଣୀ ହିଁ ବରୁଣମ ପିତରମ ଉପସସାର। ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ପିତା ଋଷି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଓ ଏମିତି କଥା, ହଁ କଣ? ଅଧିହି ଭଗବୋ ବ୍ରହ୍ମେତି, ପିତାଜୀ, ପିତାଜୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଅଧିହି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମତି, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ମତେ ପଢାନ୍ତୁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ ପ୍ରୋବାଚ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ अन्नं प्राणं चक्षु श्रोत्रं मनोवाचम् इति। तगं होवाच यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत्प्रयन्तभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व सतपोतप्यत तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तत्त्वा। କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍ଲୀକୁ, ଯିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା। ଫିର ଏବେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟପିକଟା ନେବି ନା, ପଞ୍ଚକୋଶ ବିବେକ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝଉଛି। ଏଇ ପଞ୍ଚକୋଶ ବିବେକ ହିଁ ଭୃଗୁରୁବାଇ ବାରୁଣୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତପସ୍ୟା କର, ସେ ଅନ୍ନମୟ କୋଶ ଆଦି ସବୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୈତ୍ର ଉପନିଷଦର ରେଫରେନ୍ସ ନେବି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚ ମାନେ ପାଞ୍ଚ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଥିଲା, ସେମିତି ଏଠି ପାଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚ କୋଶ, କୋଶର ଅର୍ଥ ଆବୃତ୍ତ କରିବା, କୋଶେ ସଂଶ୍ଲେଷଣେ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଦି ଟାଇଟଲ। କୋଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଆବରଣ, ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ମାନସରୋବର ଯାଆନ୍ତି ବା କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରା ପଞ୍ଚକୋଶ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜି, ଦେନ୍ ଇଏ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନର ଯୋଉ ମିଳେ, ତାପରେ ଆହୁରି, ତାପରେ ଓଭରକୋଟ, ତାକୁ ପଞ୍ଚକୋଶ। ଗରମ ରହିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗୋଟେ 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 ବାହାରିଲେ। ତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କୋଶ ବିବେକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚକୋଶ ବିବେକ, ବିବେକ କଣ? ଅଲଗା ଅଲଗା। ये ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ନା, ये ବିବେକ ପ୍ରକରଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିବେକ, ପଞ୍ଚकोश ବିବେକ, फिर आगे ଆସିବ ଦ୍ୱୈତ ବିବେକ, ତାପରେ ମହାବାକ୍ୟ ବିବେକ। ତ ପଞ୍ଚକୋଶ, କୋଶ ମାନେ କଣ? ଆବୃତ। କୋଶ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା କାଳରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫରୁଆ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫରୁଆଟେ ଥିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଲାଲ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇକି ରଖନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଷା, ପେଟି। କୋଶ ମ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖଡଗକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କୌଣସି ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖଡଗ ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ। ଇଭେନ୍ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ, ବା କୌଣସି ନାଟକରେ ଆଦି ବି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ସବୁ ଦରକାର ପଡିଥିବ, ତେଣୁ ସବୁ ଖଡଗ ମ୍ୟାନରେ ରହିବ, ମ୍ୟାନକୁ କହନ୍ତି କୋଶ। ତେଣୁ କୋଶର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲେ? କି ସଂଶ୍ଲେଷଣେ, ଯୋଉଟା କି ଚିପକା ହୁଆ, ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆବୃତ କରାଉଛି, ଇଏ ହେଲା କୋଶ। ଠିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା ନା? ହଁ, ଯାହା ହଉ, ଶ୍ଲୋକକୁ ଆପଣ ଗଲେ। ତ ଶ୍ଲୋକ
पढ़िया बर्तमान ठीक श्लोक पढ़िया नंबर 1। तो पंचकोश विवेक तृतीय प्रकरण थर्ड चैप्टर। पांचटा कोश अच्छी अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश। এই କୋଷ ବିଷୟରେ ହିଁ ତୃତୀୟ ବଲ୍ଲୀରେ ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦ ରହିଛି। ଆଉ ଏ କୋଷ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ତତ୍ଵବୋଧ ଆତ୍ମବୋଧ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ବେଦାନ୍ତ ସାରରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଯିବି। କ୍ଲିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାରଣମ୍ पंचकोश विवेक प्रतिज्ञा करणम। कौन पंचकोश विवेकर प्रतिज्ञा करुछन्ते कौन कहिवे गुहाहितम ब्रह्म यत्तत् गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः पञ्चकोशविवेकतः बोद्धुम शक्यं ततो कोश बोद्धुं शक्यं तत कोश पंचकं प्रविविच्यते। पञ्चकं प्रविविच्यते। कौचन्ते गोटे ब्रह्म अच्छी जो ब्रह्म प्रत्येक तत्व रे कही एवं पंच महाभूत रे सत को जानियो सत को चिन्ह से सती तुम्हें से जो सती ब्रह्म से ब्रह्म अच्छी कोठी गुहाहितम गुहा आहितम गुहारे से रोचे एमती कथा हाँ ओके। गुहारे रोचे गुहा माने कौन बाच्य अर्थ रे गुहार माने गुफा केज गुफा। तो गुफा मध्य गोटे कोष भाया काम कर गुहा ही कोष आहितम माने रिसाइड रहिबा गुहाशय स्थित अहमात्मा गुड़ाकेश गुहाशय स्थित 10 अध्याय सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यंच भूताना मध्य एव च। चलंतु डायरेक्ट प्रथमे जानंतु से कौन कहउछन्ति श्लोकटा पढ़िया माने अर्थ देखिदवा आगो तापर डिटेल जीवा। गुहाहितम ब्रह्म यत्तत् वो जो ब्रह्म जहाँ विषय रे हमर टॉपिक से होची गुहारे रहुची ताको अलगा करिया बर्तमान से जानी होनी आमे गुहार भीतर चपी जाइछि जानी होनी पंचकोश विवेकता पंचकोश विवेक रे जानी हे जे हटे पड़े ओ अच्छा बोधुम शक्य द्वारा तमे जतले पंचकोश विवेक करिवो सेतले बोधुम शक्यम जानी परिवो बोधुम शक्यम ततः कोश पंचकम प्रविजीयते तेणु एथिपाई ततः माने एथिपाई पंचटा कोशरु प्रत्येकात्मारु विवेचन करिवा दरकार अलग अलग करिवा दरकार सेथिपाई पंचकोश विवेक पढ़ाउछि एथिपाई पंचकोश ठारु आत्मा को बा आत्मा को ठारु पंचकोश को अलग अलग कले आमे जानी परिबा ये होछि प्रयोजन। पंचकोश रो प्रयोजन हो जे पंचकोश आवृत कर देछि ब्रह्म को जानी पारना। गुहा माने गुफा गुफारे कि रोचे जानी हबनी से देखिए गुफारे बाघ सिंह बस रही चुपचाप गुफार थे हरिणाटे आसला शिकारी आसला जंप करे
गुफा तांको बहुत इंटरेस्ट, सारा दिन बुलिबे भीतर को गुफा को पड़े। आम जो जू भी जाऊँ ना देखिए आपण मैंने भी जो प्रत्येक व्यक्ति इंटरेस्ट लगे फैमिली सहित बुलिया जू जू जीवे तो खोजे से देखिए चुपचाप पानी पीक बस जो मैंने जानी से कह आज्ञा यही समय आसवे ये बस बर्तमान जंगल रे नाही आसवे से अपेक्षा करते केबे सकाळु सकाळु बुलंती से सकाळु सकाळु ये सब देखिया गिर मध्य प्रदेश रिवा पाखरे मु जाइଥିଲି ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବି ଅଛି, ବୁକାରୋରେ ବି ଅଛି, କଣ ସେଟା ଭିଲାଇରେ ବି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ସଲିଡ ଦେଖିଛୁ ମଶାଇ ମାରା, ତାଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ସଲିଡ। ତ ଗୁଫା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ରହିବ ଦେଖି ହବନି, ବାହାରେ ରହିଲେ ସିନା ଦେଖି ହବ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ये ଗୁହାର विशेषता कौन देखो। फर्स्ट हूँ गुहाटा अंधार, अंधार इमिति देखले जानी हबनी कोठे किए कौन अच्छी। सेमती गुफा भितर परमात्मा ब्रह्म अच्छी जानी होनी कारण अंधार अच्छी। अंधार माने कौन अज्ञान। से आमर मंदिर विशेष करके साउथ इंडिया मंदिर रे पूर्व पूर्व काल रे जो ओल्ड ट्रेडिशन नाट्य मंदिर अपन प्रवेश करिए, नाट्य मंदिर तापर गर्भगृह, गर्भगृह रे भी ही भगवान था। आ प्राय भगवान देखिए छोट मूर्ति थी, तिरुपति बालाजी कहते अन्य कौन से दक्षिण भारत मंदिर कहते छोटिया मूर्ति थी, अंधकार थी, लाइट नथिबो। लाइट आजिकल सीना डेकोरेशन कर लाइट नथिबो। देन आपण दीप नहीं जीवे, बाजार रे दीप मिलुथो सेटा किनिले, एवं प्राय दीप जो ब्राह्मण को देले सी पाखक जाइए बरा भगवान पाखक जाइए सी नक्षत्र सूर्य कहे सीट आप देखिपारे। यहाँ हूँ स्टाइल से दीप नहीं कि दीप जलिकी कराए। आम कौन ट्रेडिशनल हाँ दीपटे नहीं गलु लगेदेलु, अरे पर्पज कौन ना गुहा भितर जो परमात्मा माने भगवान बसन से परमात्मा आम भितर अच्छा आमको ज्ञानर प्रकाश देखा पड़े। जिते आम दीप जलुचे या भावना करवा उचित ये गर्भगृह हूँ हृदय, परमात्मा जो बसचंती से होचंती आत्मा परमात्मा, आ दीप हूँ ज्ञान, आ जे धरुची सी हूँ मन बा बुद्धि, शुद्ध बुद्धि शुद्ध हृदय जे ब्राह्मण सी ही धरी पारे ज्ञान को, सी ही देखे पारे। मन बुद्धि जो शुद्ध हो गला ज्ञान द्वारा परमात्मा को देखिपारे। गुहातम यद ब्रह्म पंचकोश विवेकतः, स्वामी जी गुहा विषय कहते यस गुहा अंधकार, गुहा कभर कर दौची, किंतु सी गुहार आउ गोटे कौन विशेषता अंधकार जदि अच्छी किंतु खाली अच्छी तुम जापर से भर ओ प्रवेश कर एंट्री पॉसिबल। खाली अच्छी माने कई जने अच्छा शून्य नुह टॉपिक आसो से गुहा भितर आम देखिपार जानी पारन से चुपचाप किए जन अच्छा। यही जो गुहा भितर परमात्मा अच्छा ये पांचटा गुहा अच्छी गुहा परंपरा कहते सेकेंड नंबर लोक जो जीवा देखा ये जो गुहा शब्दटा आसला जमती सदैव सौम्यदमग्र आसित सत शब्द नहीं कि से तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संभूत तस्माद ए तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नि राप अद्भ्य पृथ्वी वर्णन कहले पंच महाभूत प्रसंग से परमात्मा ठारू आकाश गहला
आकाशः प्रथम विकारः माया मायायाः प्रथम विकारः आकाशः। तो आणले कुठू उपनिषदରୁ आणले सदैव्य सौम्य दिमग्र आसीत ସେଠୁ आणले ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ फिर तैत्तिरीय उपनिषदରୁ आणले ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମିତି ଗୁହା ଶବ୍ଦରୁ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳିର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଳିର ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ଅଛି यो वेद निहितं गुहायाम ଦେଖିଲେ यो वेद ମାନେ ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସେଇ परमात्मा को यो वेद निहित गुहायाम हाँ परमे व्योमन यो वेद ଯିଏ ଜାଣୁଛି निहितम जे ରହୁଛି रिसाइडिंग गुहायाम गुहारे परम व्योमन परम परमे परमे माने परमात्मा परमा आकाश व्योमन जो ब्रह्म जो परमाकाश ଜାଣୁଛି କଣ ହଉଛି ସହ ଅଶ୍ନୁତେ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति से समस्त काम को प्राप्त कर दिए समस्त कामना ता जीवन राष्ट्र वो जो ब्रह्म गुहार रोज आ गुहा एठी पांच प्रकार कहते कोश पंचकम प्रविविच्यते जतले गुहा परंपरा शब्द रे कहते ना कंटिन्यूस परंपरा शब्द रे गोटे गुहा आ गोटे भीतर अछि आ गोटे गुहा आ गोटे एमिति करके कंटिन्यू अछि। देन आमे तैत्तिरीय उपनिषद को जीवा अन्नमय कोश तेभ्यंतर प्राणमय अन्यंतर आत्मा प्राणमय अन्यंतर आत्मा मनोमय अन्यंतर आत्मा विज्ञानमय अन्यंतर आत्मा आनंदमय भृगुबली रे गोटे ऊपर गोटे सेटा भी इंगित करूछन सेकंड नंबर श्लोक रे ओ सेकंड नंबर भी गाइबे हाँ गाइबे फर्स्ट नंबर सब हे गला तो गुहार बाच्यार्थ होची गुफा किंतु लक्ष्यार्थ होची पंचकोश अच्छा एमिति कथा एणु पंचकोश विवेक विवेक माने अलग अलग करिया पंचकोश इंपोर्टेंट नो ये तो ओ खोड़पा खोड़पा वो अंडे का जैसे ऊपर वाला है उसको हटाने पर ये प्याज वाला हटाएंगे जाएंगे बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन कहते हैं प्याज को हटाओ ना कुछ नहीं मिलेगा सुनिए उस दृष्टि से कहते हैं एग्जाम्पल से नहीं लिया जाता है सिद्धांत सिंपल बात है एट तर्क देवे सी किसी नहीं बोल जान लो केमती कुछ नहीं है कौन जानता है विवेक चूड़ामणि में भी देखा ना शिष्य कहता मैं सब कुछ हटाया अब तो कुछ नहीं है अरे कुछ नहीं तो कुछ नहीं है तो तुम तो हो ना जाना कैसे। तो ये जो पंचकोश विवेक गोटे ऊपर गोटे कराउछन्ते ताको बुझौछ ହେଲା। 2 नंबर जीवा बड़ा सुंदर स्टाइल रे पंचकोश कहउछन ये जो ट्रेडिशनल पंचकोश से कहिबे किंतु एठे शॉर्ट 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 ये होची शैली सूत्रात्मक जेमती एडवर्टाइजमेंट संवाद रे कहउछन या हला चारटा म्यूजिक चलिबो हां फिर कहिबे भारत के प्रधानमंत्री इस देश के दौरे में है वहां पर भारतीय लोगों ने स्वागत किया स्वागत के अवसर पर भारतीय के नृत्य हुआ उन्होंने शिखर सम्मेलन भाग लिया तापर डिटेल कोई चाहिए फोटो भी दो सेमिति एठी न्यूज रो प्रधान अंश के रूप रे कोई दउछन तापर डिटेल जीवो अच्छा पंचकोश कौन बताउछन पढ़िया 2 नंबर अच्छा एमती कथा ना हाँ पढ़ंतु
देहाद्या देहादाभ्यन्तर प्राणः देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणाद्याभ्यन्तर मनः प्राणादभ्यन्तरः मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परम्परा। गुहासेयं परम्परा। प्रथम क्वेश्चन देह देह भी गोटे गुहा तो देह माने अन्नमय कोश ये देह को अन्नमय कोश कहीं कुगला जिते 3 नंबर अन्नमय कोश आसो ना से आम देखा आगे 2 नंबर श्लोक को लेकिन आम बुझेदवा अभ्यंतर देहरु अभ्यंतर अभ्यंतर माने इनसाइड इंटीरियर इंटीरियर डिजाइन कौन देने हाँ जने घर करियो इंटीरियर डेकोरेशन इंटीरियर डिजाइन अभ्यंतर भितरे 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 गोटे हूँ बाहर घर एक्सटर्नाल डिजाइन बाहर केम देखा जाउची दीवार माने प्राचीर वाल कोठे अच्छी गैरेज कोठे अच्छी केमती करूछ घर ना कौन लिखल जड़े लिखले तत्वमसी आउ जन लिखले अहम ब्रह्मास्मि आउ जन लिखले प्रज्ञानम वाह 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 पंचदशी शुणुचन से लिखले आउ जन लिखले कुत्ता प्रति सावधान हे नारायण किए जने कहूला प्रथम आम घरे लेखा होता अतिथि देवो भव तापर आसीगला शुभ लाभ लेखा होता तापर लिखला वेलकम बर्तन लेखा होची कुकुर प्रति सावधान प्रथम लिखुला हमें बी अवेयर ऑफ गॉड एबे सब किछ उल्टा होची एनो बी अवेयर ऑफ डॉग अभ्यंतर माने भितरे गुहार अर्थ ही भितरे तो कहते गोटे गुहा नुह 5-5टा गुहा अच्छे एमती देखा गले गोटे गुहार से रोचे किंतु कोश ही जाइए आवृत्त ही जाइए अच्छा ये गुहा हूँ गोटे दर्पण भाया दर्पण काम कर देहाद्यंतर देहरु अभ्यंतर अभ्यंतर प्रत्येक प्रत्येक तत्व विवेक प्रत्येक माने डायरेक्ट देहरु सूक्ष्म सूक्ष्म श्रेष्ठ उपनिषद भी अच्छी विषय श्रेष्ठ सूक्ष्म अंतर इंद्रिय इंद्रिय सूक्ष्म अंतर कौन मन प्राण प्राण कठोपनिषद प्राणटा ना बुझा पड़ो मन फिर मनर सूक्ष्म बुद्धि फिर बुद्धिर सूक्ष्म आत्मा गीतार मध्य अच्छी तृतीय अध्याय जदि जीवा आपण को बुझापी क्लीयर मुझे बुझे इंद्रियाणि पराणि आहु तृतीय अध्याय 42 नंबर श्लोक इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय हूँ श्रेष्ठ काठू विषय ठारू तो विषय ठारू इंद्रिय श्रेष्ठ है इंद्रियाणि पराणि आहु फिर इंद्रियभ्य परम मनः इंद्रिय विषय ठार इंद्रिय श्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्थ कौन सूक्ष्म अंतर आउ गोटे हूँ व्यापक जी जेते व्यापक से सूक्ष्म हे देखना पृथ्वी सूक्ष्म हो पानी
पानी व्यापक, पानी रु जल, जल जल रु सूक्ष्म होची अग्नि, अग्नि बहुत व्यापक, अग्नि रु सूक्ष्म होची वायु, वायु होची व्यापक, वायु रु सूक्ष्म होची आकाश, और सेटा व्यापक। द सैटेलिटी डिपेंड्स अपॉन द इट्स परविशनेस, परविशनेस माने व्यापक, जी जते व्यापक से सेते सूक्ष्म, जी जते सूक्ष्म से सेते व्यापक। गीतार कौन कही गले कंप्लीट करिया, इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मन ठुर बुद्धि श्रेष्ठ। फिर बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि ठारु से परमात्मा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मन। एई परि भावरे से जो गुहा भितरे परमात्मा अछंती, गोटे ऊपर गोटे गोटे श्रेष्ठ, से जो लास्ट जी परमात्मा ताकू जाना। कठोपनिषद कौन कहले, इंद्रियभ्य परायर्थाः अर्थभ्यश्च परम मनः। एइटे अर्थ माने विषय, विषय माने पंच तन्मात्रा। एटा टिके चेंज कल, अर्थ माने विषय माने बाहर रो विषय नो, कहउछन इंद्रिय ठारू विषय श्रेष्ठ माने पंच तन्मात्रा, से सूक्ष्म ताठर मन, इंद्रियभ्य पराह्यर्थ अर्थभ्यश्च मन परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मनरु बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धिटर महतत्व श्रेष्ठ। महतत्व शुणिचंद जानिचंद, हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि, महतः परम अव्यक्तम, महतत्व अव्यक्त मन प्रकृति श्रेष्ठ, अव्यक्ता पुरुष परः, अव्यक्तरु पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष ठारू आउ श्रेष्ठ केही नाहे। देखले वर्णन अछि, सुंदर वर्णन कहले। एणु सेई फिर कहउछन मध्य कि इंद्रिय ठारू जो पृथक करिवो, से परमात्मा को तमे जानिबा दरकार, तमे अनुभव करिया उचित। कौन, से जो श्रेष्ठ परमात्मा किए। एणु श्रेष्ठ धीरे धीरे आम जाना जमते कौन, प्रथम हूँ देह अन्नमय कोश, शब्द ये देह एति बतईदे, तापर कहे मुझे सार दौर आज प्राण, प्राणरु तो अभ्यंतर अर्थ कौन देले, इनर, इनसाइड, इंटीरियर, व्यापक, सूक्ष्म, कंट्रोलर मध्य एत सब जिन अच्छे। हाँ गोटे गोटे देखा, देह ठारू प्राण, इनर, सूक्ष्म, व्यापक, इनसाइड, इंटीरियर, कंट्रोलर। सेमती मन ठारू देहाद्यभ्यंतर प्राण, प्राणाद्यभ्यंतर मन, प्राणर व्यापक, प्राणर अध्यक्ष, प्राणर कंट्रोलर, प्राणर इंटीरियर, प्राणर सूक्ष्म किए मन, मन ठारू सूक्ष्म कर्ता, ततः कर्ता, कर्ता कहीं विज्ञानमय कोश कहते, ये शैली शब्दटा दौना जानी बुझी छोटिया दौरान जी बुझे लोक बुझेबे, ततः भोक्ता, भोक्तार आनंदमय कोश कहते। अच्छा कोटि कोटि कर्ता भोक्ता गोटे विज्ञानमय कोश आणुचंदे, किंतु ये कर्ता विज्ञानमय कोश एवं भोक्ता आनंदमय कोश, गुहा सायम परंपरा, ये हूँ परंपरा है ना। देखले ने परंपरा माने ए स्तर रे जीवा आमे, कि परंपरा माने गोटे ऊपर दीज आर द सीथ्स, SHEATH सीथ्स। बाह्य शीत कोश किए अन्नमय कोश। एणु देखा गले आत्मा सहित सबुठार कनेक्ट किए आनंदमय कोश, कारण आत्मार आनंद एवं ये आनंदमय कोश केवल फरक हो कोश, कारण भितर 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 नजदीक सबुठार नजदीक किए आनंदमय कोश, तापर विज्ञानमय कोश, तापर मनोमय, तापर प्राणमय, तापर अन्नमय। अच्छा एमती हाँ। बर्तमान मयर अर्थ कौन, मयर अर्थ हूँ प्रचुर अर्थ रे हुए
अविकार अर्थ हुए। तो कोठी विकार अर्थ कोठी प्रचुर अर्थ हम मैंने विचार करिए काली देखिए। तो आहरी सेकंड श्लोक को नहीं कि जीवा तापरे गुटे गुटे अन्नमय कोश आदि ए, आज ये थाउ।